देखिए, टीजीटी पीजीटी के पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज क्लियर कर दूं। नेक्स्ट डे जो है कल से दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। पहला देखिए क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि कला किस भाषा का शब्द है। तो कला किस भाषा का शब्द है, ऑप्शन दिया हुआ है संस्कृत का, हिंदी का, फारसी का, आम पाली का। तो इसमें पढ़ाया था मैंने कि कला किस भाषा का शब्द है, हिंदी का है, फारसी का है, पाली का है। ना तो ये हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है, ना ये फारसी का हो है और ना ही पाली का। तो बचा क्या, संस्कृत। तो ये किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, कला शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसमें मैंने बताया था कि कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसमें आया है। क्या आया है, सर्वप्रथम। सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वप्रथम जो है ऋग्वेद में हुआ था। इसने किस में हुआ था, सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था। तो ये इसका आंसर सही होगा, ऋग्वेद होगा। भारतीय कला क्या प्रधान है, भारतीय कला क्या प्रधान है, नारी प्रधान है, पुरुष प्रधान है, रेखा प्रधान है, धर्म प्रधान है। तो क्या प्रधान है, भारतीय कला हमारी रेखा प्रधान है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, कला शब्द का वास्तविक प्रयोग किस ग्रंथ में पहली बार किया गया था। तो कला शब्द का वास्तविक प्रयोग किसमें किया गया था, कामसूत्र में किया गया था कि महाभारत में किया गया था। ना तो ये कामसूत्र वास्तविक प्रयोग न महाभारत में सबसे पहले हुआ, ना कामसूत्र में हुआ। सबसे पहले प्रयोग इसका हुआ था नाट्यशास्त्र में हुआ था, ठीक है। नाट्यशास्त्र नामक एक ग्रंथ था, उसमें किया गया था इसका प्रयोग, कला शब्द का प्रयोग। प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन थे। अब नाट्यशास्त्र किसने लिखी थी, भरत मुनि द्वारा लिखा गया था, ठीक है। कामसूत्र के रचनाकार कौन थे, कामसूत्र किसने लिखा था, वात्स्यायन ने लिखा था। कामसूत्र में कितने कलाओं का वर्णन है, कामसूत्र में बताइए, कामसूत्र में कितने प्रकार की कलाओं का वर्णन है। 5 प्रकार की, 64 प्रकार की, 2 प्रकार की या 100 प्रकार की कलाओं का वर्णन है। तो इसमें मैंने बताया है, इसमें 64 प्रकार की कलाओं का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। कला विलास ग्रंथ के रचनाकार, कला विलास ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तुलसीदास नहीं है, ना ही भरत मुनि। तो बचे कौन, क्षेमेंद्र हैं, ठीक है। अष्टाध्यायी के कौन है रचनाकार, ये तो पता ही है, पाणिनि है। किस पुराण में चित्रकला को सभी कलाओं में श्रेष्ठ बताया गया है, विष्णु पुराण। जो विष्णु पुराण है सबसे श्रेष्ठ पुराण बताया गया है। सबसे बड़ा पुराण मैंने बताया था, सबसे बड़ा पुराण है जिसमें जो है चित्रकला का जो है वो वर्णन किया गया है। साहित्य के रूप में सबसे बड़ा पुराण विष्णु पुराण है। उषा और अनिरुद्ध का प्रेम वर्णन किस में किया गया था, इसमें किया गया है, इसमें किया गया था, महाभारत में था, महाभारत में था उषा अनिरुद्ध और कृष्ण का वर्णन, इसमें महाभारत के रचनाकार कौन थे, महाभारत के रचनाकार हमारे बताया ही था, वेद व्यास जी थे। महाभारत के रचनाकार के बाद आया कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था, किसने बनाया था, मतलब किसने बना था, चित्र किसने बनाया था, कृष्ण के प्रपौत्र चित्रलेखा ने, चित्रलेखा में बनाया गया था। कृष्ण और अनिरुद्ध का चित्र किसने, चित्रलेखा ने बनाया था। कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध का चित्र चित्रलेखा थी, उसने बनाया था, ठीक है। चित्रकला के मुख्य कितने अंग होते हैं बताइए, 5 होते हैं कि 6 होते हैं कि 2 होते हैं कि 64 होते हैं। मैंने उसको डिवाइड करके बताया था कल, तो उसमें 1 कम कर दिया था मैंने, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इसमें 6 होते हैं, ठीक है। उसको उत्कीर्ण कला जो थी, उत्कृष्ट कला जो थी, उत्कीर्ण कला को जो है उसी में जोड़ दिया गया था। तो ये उसको मिला के 6 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो 6 हैं। रामायण के रचनाकार कौन थे, वाल्मीकि थे, रामायण के रचनाकार वाल्मीकि। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी, रसों के अनुसार संख्या कितनी थी, 9 थी, 8 थी, 5 थी, 6 थी या 5 थी, रसों की संख्या 8 बताई गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हो गए। और इसके अलावा इसमें से कुछ क्वेश्चन अगर कुछ अलग से बनते हैं तो
मैं पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर फ़िलहाल ख़त्म हो गए हैं, इतने ही हैं। अगला नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा तो उसमें जो है मैं अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। अगला चैप्टर जो है बड़ा है, उसको ख़त्म होने में शायद टाइम लग जाएगा। तो ये आप लोगों को पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो गए, ठीक है। आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे। 1-2 तो पहले चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं।